एक तरफ ब्रह्मपुत्र असम के लिए वरदान है तो दूसरी ओर उसका एक रौद्र रूप भी है। जब ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर होती है तब पूरे असम में त्राहि त्राहि मच जाती है। शहर से ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क टूट जाता है। रोजमर्रा की वस्तुएं शहरों तक नहीं पहुंच पाती हैं। अहा जाओয়ার रास्ता আমাক এখন দলং লাগে। দলং এখন হলে ব্রিজ এখন হলে আমার ভাল। যেতিয়া ফ্লাড বানপানী হয় তেতিয়া জাহাজবিলাক ডিসি বন্ধ কৰি দিয়ে আমাৰ अहा যাওয়ার দিগদার হয়। ব্রিজ হয়ে আহিলে আমার মানে কষ্ট হয়। सरायघाट सहित अब तो कई सेतु भी बन गए हैं। जल परिवहन विभाग ने स्टीमर सेवा भी शुरू कर दी है। असंख्य छोटी बड़ी नौकाएं ब्रह्मपुत्र में आवागमन करती हैं, लेकिन बाढ़ की स्थिति में जनजीवन पूरी तरह से ठप हो जाता है। আহাতে আমার 8 ঘন্টা সময় লাগে নাও দিয়া হতে। রাস্তা আছে এইটো আমার বালি মাটি রাস্তা নাই, গাড়ি ঘোড়া যাওয়ার অসুবিধা, নাও চলবা লাগে খোজকাঢ়ি সাইকেলও। বানপানীত ভাঙি থাকে। ইয়াতে আমি সবজি বেগুনা বিলাহী পানীলাও মিঠালাও তাতে আমার বিক্রি করার জায়গা নাই, ইয়াতে আনো হোলসেলার রেটত পাইকারি দেও। আমার য'ত জায়গা য'ত আমার ঘর দোকান এইফালেও ব্রহ্মপুত্র এইফালেও ব্রহ্মপুত্র, নাও দিয়ে আমার সুবিধা ভালো হয়। নাওতে আপনার মাল বস্তু লওঁতে 1 কুইণ্টল মালত আমার 120 টাকা খরচ হয়। প্রফিট মানে এটা তো মানে আমার কারণে মানে একটা গুড লাক যদি রাস্তা কেতিয়াবা হয়। प्रसंगवश ये जानकारी भी जरूरी है कि साल 1962 में असम में गुवाहाटी के पास सड़क और रेल दोनों के लिए सरायघाट पुल बनने तक ब्रह्मपुत्र पर कोई पुल नहीं था। अब तो इसके समानांतर एक और पुल भी बन गया है। इसके बाद साल 1987 में तेजपुर के निकट कालिया भुमौरो सड़क पुल भी बन गया है। इस तरह ब्रिज और फ्लाईओवर के बनने से बारिश और बाढ़ के दिनों में लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान हुई है। पूर्वोत्तर में आज से 15 साल 10 साल पहले तक रेल कनेक्टिविटी बहुत ही पुअर थी और यह रेल का एकमात्र ब्रिज सरायघाट ब्रिज था जो 1962 में आरंभ हुआ। एक लंबा अंतराल हुआ कि सरायघाट के आसपास कोई ब्रिज दूसरा नहीं बन पाया, और वह भी सिंगल ट्रैक ब्रिज, रोड कम रेल ब्रिज। उसके काफ़ी बाद ग्वालपाड़ा में एक नया रेल कम रोड ब्रिज बना और अब सरायघाट के पास एक नया रेल ब्रिज नहीं है, सड़क है, सड़क मार्ग बनकर तैयार है। बोगीबिल में बहुत बड़ा काम वो हो रहा है। अगर बोगीबिल का रेल कम रोड ब्रिज चालू हो जाए तो नॉर्थ असम और साउथ असम के बीच, अपर असम में जो ब्रह्मपुत्र के उत्तर पार और दक्षिण पात्र के बीच ऐसी कनेक्टिविटी होगी, और वह कनेक्टिविटी सिर्फ असम के लिए नहीं है, ईस्ट अरुणाचल और वेस्ट अरुणाचल को भी वो ब्रिज कनेक्ट कर रहा है। 4 जिले जो हैं, लोहित जिले हैं वहाँ पर, अब तो 5 या 6 जिले हो गए हैं, चांगलांग जिला है, तिराप जिला है। इन सब के लोगों को ईटानगर जाने के लिए या तो ब्रह्मपुत्र पर स्टीमर पर सवार होकर डिब्रूगढ़ से धेमाजी, फिर वहाँ से सड़क मार्ग से उनको ईटानगर जाना पड़ता है, या उधर वालों को। तो बोगीबिल ब्रिज एक बहुत ही बड़ा ये है। और मुझे लगता है, मैं जब बात करता हूँ कि उभरता पूर्वोत्तर से जो एक नया स्वर पूरे देश में सुना जा रहा, महसूस किया जा रहा, उसका ये सब एग्जाम्पल है। अलग अलग प्रजाति की मछलियों की भरमार भी ब्रह्मपुत्र में है। प्रवासी पक्षियों का संगम भी यहाँ देखने को मिलता है। ब्रह्मपुत्र की बदौलत ही यहाँ चावल की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र के किनारे खनिज तेल का अपार भंडार है और डिगबोई, नूनमाटी, बोंगाई गांव और नुमलीगढ़ तेल रिफाइनरी पूरे देश में विख्यात हैं। कोयला खदानों के अलावा लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर से असम भरा हुआ है। ब्रह्मपुत्र के दलदली किनारों में एक सींग वाले गैंडे उछल कूद करते नजर आते हैं। ब्रह्मपुत्र के किनारे जहां घने वन हैं, वहीं यहाँ की चाय भी विश्व प्रसिद्ध है। कागज, रबर और सिल्क उद्योग भी यहाँ खूब फले फूले।
बांस आधारित उद्योगों की यहाँ पर काफ़ी संभावना है जहाँ पर, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है कि दोनों जो बड़े यहाँ पर मिल हैं, कागज़ के मिल, नागांव के पास जागी रोड में है और एक कछार में है, कछार पेपर मिल, ये दोनों लगभग बंद पड़े हैं। तो उसके लिए संसाधनों की कमी नहीं है, वो व्यवस्था संबंधी परेशानी है, ऑपरेशनल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो बंद पड़े हैं, तो उनको चालू किया जाए। ब्रह्मपुत्र के किनारे जंगलों में हालों के खूबसूरत पेड़ जो 125 फुट तक लंबे होते हैं देखने को मिल जाते हैं। जैसे नाइल नदी है इजिप्ट में, वो लाइफलाइन है, वही इजिप्ट को जिंदा रखा है। इसी ढंग से ब्रह्मपुत्र उसका ट्रिब्यूटरीज जो है, इसके कारण ये पूरा एरिया हरा भरा दिखाने को मिलता है। लेकिन आज क्या हो गया, चाइना ने हमारा ब्रह्मपुत्र का पानी ज़्यादा ले लिया, इसी कारण से इस समय ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सूखा जैसा हो गया है। तो ये सूख जाता है, इस समय पानी नहीं मिलता है। ये पानी बांग्लादेश को भी देना पड़ता है, असम में भी रखना पड़ता है, दोनों चीज़ होता है। फिर ये अगर ले लेते हैं तो फिर ये अभी सूखना शुरू हो गया, रेगिस्तान जैसा होने लगा। उसका ट्रिब्यूटरीज जो है वो भी सूखने लगे हैं।